क्या हुआ बेटा? आप यकीन कीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए अंकल। अगर आप मुझे अपनी गुलामी में ले लेंगे तो मैं ये रिश्वत लेना छोड़ दूंगा, नौकरी तक छोड़ दूंगा अंकल, प्लीज। वेरी गुड। पाकिस्तान की सरजमीन कॉमेडी के हवाले से इंतहाई ज़रखेज़ रही है। इस ज़मीन ने जितने भी मज़ाहिया फनकार पैदा किए उन सब ने अपना नाम बनाया और दुनिया में कॉमेडी की नई जहतों को रोशनास करवाया। पाकिस्तान में कॉमेडियंस की बड़ी खेप मौजूद है, जिसमें से एक ऐसे कॉमेडियन भी हैं जो है तो पाकिस्तानी मगर हम सब उन्हें जानू जर्मन के नाम से जानते हैं। ये ऐसे खुशकिस्मत कॉमेडियन हैं जो कामयाबी के पीछे नहीं भागे बल्कि कामयाबी उनका पीछा करते हुए उन तक आन पहुंची। ड्रामा छोटी सी दुनिया से मकबूलियत का सफर तय करने वाले मारूफ कॉमेडियन आफ्ताब आलम के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। 112, 12 and 33, and 44, 44 and 45. Thank very. That why? Where? आफ्ताब आलम 5 मार्च 1948 को सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए। बचपन हैदराबाद की गलियों में गुजारने के कुछ अरसा बाद जरिया मुआश की खातिर कराची चले आए और यहाँ 2 कमरे के मकान में रहते हुए मुस्तकबिल की तलाश शुरू कर दी। यहाँ उनकी मुलाकात मेमन जात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से हुई और फिर देखते ही देखते एक हल्का बन गया जहाँ रोज हंसी मजाक की महफिलें जमती और इस महफिल के रूह रवां आफ्ताब आलम होते, जो अपनी जराफत और बरजस्ता जुमलों से शुरकाए महफिल को हंसा हंसा कर लौट पोट कर देते। इसी महफिल में एक दिन मकामी प्रोड्यूसर उस्मान मेमन भी तशरीफ फरमा थे और जब उन्होंने आफ्ताब आलम के अंदर बेपनाह टैलेंट देखा तो वो बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने फौरन से पहले उन्हें मेमनी ड्रामों में काम करने के लिए कास्ट कर लिया। सबसे पहला रोल आफ्ताब आलम को ये मिला कि वो स्टेज पर कांपते कांपते आएंगे और अपने फिक्रे बोलेंगे। जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो वो सर से पांव तक कांप रहे थे और उन्हें कांपता देखकर हाजिरीन हंसने लगे। इस ड्रामे से आफ्ताब आलम को बेहद पजीराई मिली, जिसके बाद वो मेमनी ड्रामों की लाजमी कास्ट का हिस्सा बन गई। अपने पहले किरदार के हवाले से आफ्ताब आलम कहते हैं कि इस दौरान में स्टेज पर अदाकारी करने की बजाय हकीकत में बुरी तरह कांप रहे थे, मगर देखने वालों को लगा कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ, लिहाजा उन्होंने इस मौके पर भी तालियां बजाना शुरू कर दी और जब मेरे कानों ने तालियां सुनी तो मेरे अंदर का अदाकार जाग उठा और फिर मैंने वही अदाकारी की जो करने की सलाहियत मेरे अंदर पोशीदा थी। अंकल, अगर इन्होंने मेरे साथ शादी कर ली तो मैं इनके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, बल्कि आसमान से सूरज जमीन पर लाकर समंदर में ठंडा कर दूंगा और मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े गंदा कर दूंगा। लंबी लंबी छोड़ भाई, यही बातें करके तो आज तक हम इनकी अम्मा से शर्मिंदा। मेमनी ड्रामों में एक अरसे तक अपने फन का मुजाहरा करने के बाद उन्हें पीटीवी के मकबूल तरीन ड्रामा छोटी सी दुनिया में काम करने का मौका मिला, जो बजाते खुद उनके करियर का सबसे बड़ा ड्रामा साबित हुआ। ड्रामे में उन्होंने जानू जर्मन का किरदार अदा किया, जो देहात में रहने वाला नौजवान होता है और वो अपने इलाके में सैर के लिए आने वाले गैर मुल्की सयाह की जान बचाता है, जिससे खुश होकर वो सयाह जानू जर्मन को अपने मुल्क आने की दावत देता है और इस तरह जानू जर्मन उसके देश से घूमकर जब वापस अपने गाँव आता है तो सर से पाँव तक तब्दील हो जाता है और फिर इस तरह उसके लिए अपनी जिंदगी को गांव के तर्ज पर गुजारना कदरे मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौके पर उसकी जानिब से की जाने वाली कॉमेडी और शानदार अदाकारी टीवी सेट पर नजरें जमाए लोगों के चेहरे पर हंसी बखेरने में अहम किरदार अदा करती है। इस ड्रामे की दीगर कास्ट में नूर मोहम्मद लाशारी, सकीना समो, यूसुफ अली और सलाहुद्दीन शामिल थे। What is your name? 1 2 3। But it is not the answer of my question. 4 5 6 8 8 9 9। इस ड्रामे ने आफ्ताब आलम को देखते ही देखते मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उनके असली नाम को गुम करके उन्हें पाकिस्तान भर में जानू जर्मन के नाम से मशहूर कर दिया। उनकी शोहरत का ये आलम था कि ड्रामा करने के बाद वो कई हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनके चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में बन गए थे कि उन्हें बाहर देखकर उनकी जानिब चढ़ दौड़ते थे और उनके ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते थे। इस तरह का स्टारडम बिलाशुबा किस्मत वालों को मिलता है और आफ्ताब आलम का शुमार भी किस्मत वालों में ही था कि उन्हें देखते ही देखते वो शोहरत मिल गई जिसके बारे में उन्होंने सोचना तो दरकिनार ख्याल भी नहीं किया था। आफ्ताब आलम को अपने हुनर की बदौलत उस वक्त के मारूफ अदाकार उमर शरीफ, रऊफ लाला और मोइन अख्तर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। आफ्ताब आलम ने टीवी के साथ साथ थिएटर पर भी शानदार परफॉर्मेंसेस दी और अपने फन का लोहा मनवाया। उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मारूफ स्टेज प्ले बकरा किस्तों में था, जिसमें उन्होंने उमर शरीफ के मुकाबिल पुलिस वाले का शानदार किरदार अदा किया। इस प्ले के डायरेक्टर और राइटर उमर शरीफ थे और उनके लिखे हुए बरजस्ता और मजाह से भरपूर जुमले आफ्ताब आलम ने इस अंदाज में पेश किए कि सुनने वालों ने हंसते हंसते अपने पेट पकड़ लिए। इस परफॉर्मेंस से आफ्ताब आलम अपने हमअसर फनकारों की फहरिस्त में जगह बनाने पर कामयाब हुए। अंकल, आप यकीन कीजिए, इनके पीछे 4 गुंडे पड़ गए थे। 4 गुंडे? हाँ, गुंडे 4। क्या हुआ अंकल? बेटे गुस्से में हूँ, 4 गुंडे हैं। हाँ, आप बोले बेटे अंकल गुस्सा थूक दे। अंकल आप गुस्सा थूक दीजिए।
इस प्ले ने जहां पाकिस्तानियों को खूब महसूस किया, वहीं पड़ोसी मुल्क भारत को भी अपने शहर में खूब जकड़ा। इस हवाले से आफ्ताब आलम बताते हैं कि इस प्ले के बाद वो पूरी टीम के हमराह अमेरिका का सफर कर रहे थे, तो एयरपोर्ट पर अमेरिका वापस आने वाली फ्लाइट लैंड की, जिसमें भारतीय अजीम गुलकारा आशा भोसले सवार थी। उन्होंने जब एयरपोर्ट के लाउंज में हमें देखा तो बेहद खुश हुई। मुझे देखकर वो मुझसे खालिस मेमनी अंदाज में ड्रामे के डायलॉग्स बोलने लगी और रऊफ लाला के सामने वो बस हाथ जोड़कर अदब आदाब करती रही। ये वाकया इस बात की दलील थी कि हमारा प्ले किस कदर कामयाब रहा था। यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसा करती हो वैसा मैं करता हूँ। तुम जिस सड़क से गुजरती हो मेरा जी चाहता है वो सड़क मैं बन जाऊँ। तुम जिस फुटपाथ से गुजरती हो मेरा जी चाहता है वो फुटपाथ मैं बन जाऊँ। तुम जिस कुर्सी पर बैठती हो मेरा जी चाहता है वो कुर्सी मैं बन जाऊँ। आफ्ताब आलम ने इसके अलावा भी कई दीगर टीवी ड्रामों में काम किया और अभी भी कर रहे हैं। उनके कई सीरियल्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर हो रहे हैं। आफ्ताब आलम ने अपने फन का मुजाहिरा पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी किया और खूब दाद समेटी। वो ऐसे फनकार हैं जो लोगों को बिना बोर किए कई घंटों तक हंसा सकते हैं। उनका मखसूस मेमनी अंदाज उन पर खूब जचता है और उनकी मामूली सी बात को भी हंसने के काबिल बना देता है। वो सिचुएशन के एतबार से किसी भी तरह की आवाज इख्तियार करके उसके मुताबिक बोलते हैं और यूं महसूस होता है कि जैसे आफ्ताब आलम अपनी असल आवाज में बोल रहे हैं। आफ्ताब आलम ने अपने हुनर की बुनियाद पर छोटे बड़े बेशुमार अवार्ड समेटे हैं। उनके घर की शेल्फ पर मौजूद लातादाद अवार्ड्स उनकी फनी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। अलावा अज़ीं उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फन की लाजवाल खिदमत पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। आफ्ताब आलम की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो आफ्ताब आलम खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें 5 बेटियों और 2 बेटों से नवाज रखा है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जबकि दूसरा बेटा काशान मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता है। आफ्ताब आलम एक पुरसुकून और शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। वो आज भी स्क्रीन पर काम करते दिखाई देते हैं। वो अपनी बेगम को अपनी कामयाबी की असल वजह करार देते हैं और उनके साथ बेलौस मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हैं, जो कि बिलाशुबा इस तंग नजर मुआशरे का निहायत रोशन पहलू है। आफ्ताब आलम की पाकिस्तान के लिए बेलौस फनी खिदमात को हमेशा सर आंखों पर रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आफ्ताब आलम और उनके खानदान को इसी तरह हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और उन्हें सेहतमंद और तवाना रखे। आमीन। कमाल करता है तू भी। एक बकरा नहीं है, मेरा बकरा है, एक मोहल्ले का है। बस तू वक्त पे आ जाना। बरस से मुझे जानता है, कभी मैंने तेरे पैसे रखे, बस तू जैसे ही आएगा मैं तेरे हाथ में पहले पैसे दूंगा, तू फिर बकरा ज़िबा करना। हाँ बस।